अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने जो कैलकुलेशन का पोर्शन है उसको आगे लेकर चलते हैं। उसी सिलसिले में जैसे कि हम लास्ट टाइम आप देख सकते हैं हम कैलकुलेट कर रहे थे नंबर ऑफ डोजेस की कैलकुलेशन चल रही थी, जिसमें हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये बेसिक फार्मूला था नंबर ऑफ डोजेस दैट इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ डोज। तो इसमें हमने नंबर ऑफ डोजेस कैलकुलेट की थी। ये एग्जांपल्स थी, मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिए थे कि आपने इसको सॉल्व करना है। उसी सिलसिले में हम नंबर ऑफ डोजेस पर डे के हिसाब से आज देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होते हैं। बहुत आसान है बेटा, आपने फॉर्मूला जहन में रखना है। जैसे कि क्वेश्चन फॉर्मूला है नंबर ऑफ डोजेस पर डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, मतलब जो दिन का ड्यूरेशन है और जो डोजिंग इंटरवल है इन हॉर्स में। डोजिंग इंटरवल मींस के आपको एक 8 बजे लेनी है, तो फिर 12 बजे लेनी है, फिर 6 बजे लेनी है, मतलब कितने घंटे बाद आपने दोबारा ड्रग लेनी है। दिस इज कॉल्ड डोजिंग इंटरवल। तो इसी सिलसिले में हम देखते हैं ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अ मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड 6 कि एक मेडिसिन है, दवा है, वो आपको 6 घंटे बाद लेनी है। फाइंड द नंबर ऑफ डोजेस पर डे, और उसके आप नंबर ऑफ डोजेस मालूम करें कि पर डे आपको कितने डोजेस चाहिए होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूले में देखें। नंबर ऑफ डोजेस पर डे इज इक्वल टू 24 आवर्स डिवाइडेड बाय डोजिंग इंटरवल इन आवर्स। तो 24 तो फिक्स है, दिन के हिसाब से 24 घंटे होते हैं। जो हमारा डोजिंग इंटरवल है वो आप सवाल में देख सकते हैं कि 6 घंटे हैं, तो हम 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4 डोजेस। तो अगर कोई मेडिकेशन है और वो आपको एवरी 6 हॉर्ली लेनी है, तो यू विल हैव टू डिवाइड द नंबर ऑफ हॉर्स बाय द डोजिंग इंटरवल। और दोनों जो है वो हॉर्स में मतलब जो यूनिट्स हैं इसके वो घंटों में होने चाहिए, हॉर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर ऑफ डोजेस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कितने अरसे के लिए आपको यूज करनी है उसके लिए आपको डोज निकालनी पड़ेगी। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ डोजेस इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट और वही डिवाइडेड बाय डोजिंग इंटरवल इन हॉर्स। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब है कितने टाइम के लिए, कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए आपको जो है ना मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसका क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है, if a medication is prescribed to be taken every 6 or for 5 days, find out the number of doses। कि एक मेडिसिन है वो आपको जो है ना प्रिस्क्राइब की गई है 5 दिन के लिए और आपको जो है ना 6 घंटे बाद लेनी है। तो आपका इस क्वेश्चन में डोजिंग इंटरवल क्या है, 6 घंटे, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, 5 डेज। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 5 दिनों में कितने होंगे, हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डोजिंग इंटरवल से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ डोजेस आ जाएगी। आगे चलते हैं बेटा। नंबर ऑफ डोजेस फ्रॉम लिमिटेड क्वांटिटी, अगर आपके पहले ही आपको बता दिया जाए कि आपके पास बोतल में या जो आपको प्राइमरी कंटेनर है जिसमें ड्रग है कि इसमें इतनी क्वांटिटी है, आप नंबर ऑफ डोजेस बताएं कि कितनी होगी। तो इसी सिलसिले में ये क्वेश्चन है, इफ यू हैव 40 ml ऑफ अ लिक्विड मेडिकेशन and each dose is 5 ml, find out the number of doses। तो वेरी इजी, क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल डिवाइडेड बाय डोज पर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे पास क्वांटिटी है वो 40 ml है, डोज पर एडमिनिस्ट्रेशन 5 ml है, तो हम डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 5, तो 8 डोजेज आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह ये सेम इसी इन यही जो ऊपर आपने फॉर्मूले देखे हैं ना बेटा, इन्हीं फॉर्मूलों को आपने यूज करके ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अ बोतल कंटेन 60 टैबलेट ऑफ मेडिकेशन, if prescribed dose is 2 tablets per administration, how many administration can be provided from the bottle। तो 60 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इन क्वेश्चंस को आपने अपनी प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है, और ये सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूला से सॉल्व होंगे जो भी हमने डिस्कस किए हैं। जैसे कि हम मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब टू बी टेकन ट्वाइस डेली, 2 दफा लेना है दिन में। इफ पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू टेक इट फॉर
14 days. How many doses of the medication are required for the entire course of treatment? 2 दफा लेना है, टोटल ड्यूरेशन कितना है? तो 14 डेज है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ डोजेस से कैलकुलेट करनी होगी। तो इसकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे हम बेटर, तो फिजिकल क्लासेस में भी मैं आपको ये सारे न्यूमेरिकल से एक दफ़ा रिफ्रेश करा दूंगा। एग्जाम से पहले पहले जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा उससे पहले इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे साइज ऑफ डोज, कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ डोज हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और आगे इसकी कैलकुलेशन करती रहेंगे। तो बेटा ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड पे जितने क्वेश्चन है तो आपने सॉल्व करना है। इससे ऊपर ये स्लाइड तकरीबन 10 प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच बेटा।